शांति के हेतु राष्ट्रपति जी ने ज्योति जलाई। शांति के हेतु राष्ट्रपति जी ने ज्योति जलाई। जय हो विश्व धर्म की जय, अहिंसा परम धर्म की जय। जय हो विश्व धर्म की जय, अहिंसा परम धर्म की जय। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या की जय। बंधुओं, आप सभी को विदित है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास का क्रम चल रहा है। प्रतिदिन आप सभी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के द्वारा अयोध्या के मास्टर प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र, जो कि शाश्वत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया और आगे भी इसी क्रम में अयोध्या तीर्थ पर ही तीर्थंकर भगवंत जन्म लेते रहेंगे। तो उस तीर्थ का स्वरूप इतना सुंदर बनाना है कि अयोध्या जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, दर्शनार्थी, यात्री उस जन्मभूमि को देख करके वास्तविकता में जा कर के उस युग की कल्पना कर सके, क्योंकि जो कि रत्न गर्भा पृथ्वी है और वहाँ पर 3.5 करोड़ रत्न जहाँ बरसते थे प्रतिदिन, दिन में 4 बार, ऐसी वो भूमि जहाँ पर वर्तमान 24 के 5 तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया। और उन सभी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि स्थान पर, जन्मभूमि टोंक पर विशाल जिन मंदिर बन करके तैयार हो चुके और उनके पंच कल्याणक भी संपन्न हो चुके हैं। रायगंज मंदिर, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है, उस प्रतिमा के समक्ष अनेक सर्वतोमुखी विकास का प्लान बनाया जा रहा है और आप सबको जोड़ करके यश और पुण्य सभी को दिलाना है। क्योंकि शाश्वत तीर्थ में आपका पैसा लग जाए, आपका द्रव्य लग जाए, आपका तन मन धन किसी भी प्रकार से सहयोग मिल जाए तो वो बहुत ही आपके लिए पुण्य और यश का कारण है। आज हम सभी मिलकर के उसी क्षेत्र के विकास में अपना अपना द्रव्य लगा करके अपने अपने द्रव्य को सार्थक बनाएं। यही प्रतिदिन स्वामी जी के द्वारा आप सभी को जानकारी दी जा रही है। तो बंधुओं, इसी क्रम में आप सभी लोग इस बात को ध्यान दें कि तीर्थ विकास क्रम जारी है। अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है, तो उस अयोध्या तीर्थ के सर्वतोमुखी विकास में हिस्सा बन करके अपने जीवन को धन्य करें। और आज हम सभी पूज्यगणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारबिंद से उस नगरी का वैभव सुनते हैं कि किस प्रकार की वो नगरी थी, तो बड़ा रोमांच होता है कि वाकई में वो अयोध्या ऐसी थी। और उस अयोध्या के विकास में यदि हम मिल करके, जुट करके एक साथ उस तीर्थ को सजाएं और संवारें तो हम सभी को गर्व होगा कि भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर भगवंतों की जो जन्मभूमि है उसको विकसित करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। बंधुओं, आप सभी को देर नहीं करना है। इस विकास के क्रम में अपनी अपनी स्वीकृति दे करके, चूँकि स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से कार्यालय में अपनी अपनी स्वीकृति भेज करके अपना अपना द्रव्य लगा सकते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन है कि उन नंबरों पर अपनी सूचना शीघ्रता से भेजते रहें
धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। मध्यात्माओं, आज के दिन तारीख के हिसाब से आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन यहाँ हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर भारत की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जहाँ आई थी, आज के दिन उनका मंगल आगमन और यहाँ पर शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन उनसे कराया था, दीप प्रज्वलित कराया था एवं भगवान पार्श्वनाथ की द्विसहस्राब्दी महोत्सव का भी प्रकरण चल रहा था, तो त्रिसहस्राब्दी महोत्सव का भी, तो उसमें भी जो है उन्होंने उनसे जो है यहाँ बढ़िया सुंदर भगवान पार्श्वनाथ का महल जहाँ रखा था धातु का बना हुआ, उसमें भगवान पार्श्वनाथ को बिठाल करके उसका पालना भी झुलाया गया था। वो समय याद आ रहा है, बहुत ही दृश्य सुंदर। और जब उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि विश्व में शांति अहिंसा से ही होगी, पर्यावरण की शुद्धि भी अहिंसा से ही होगी, और विश्व शांति की कामना करते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सुंदर विवेचन किया था। और उनको मैंने अपने लिखित कुछ ग्रंथ भी भेंट किए थे। और उनके पति देवी सिंह जी भी उनके साथ आए थे। ये हमें गौरव का विषय है हमारे भारतीय नारियों का कि उन्होंने पहले से ही कहा था कि मेरे पति देव मेरे साथ में रहेंगे, आप उनके लिए उचित आसन की, तो बराबर आसन की व्यवस्था रखी गई थी। ये गौरव का विषय है कि हमारी महिलाएं, भारतीय महिलाएं, पतिव्रता नारियां अपने हर एक कार्य में अपने साथ में अपने पतिदेव का गौरव करती हैं, कितने ऊंचे पद पर क्यों न पहुँचे। बहुत अच्छा लगा था। तो बात यही है। और विश्व शांति अहिंसा वर्ष घोषित करने पर मैं समझती हूँ कि उस वर्ष पूरे भारत में हमारी जैन समाज ने करोड़ों करोड़ों जाप के अनुष्ठान भी किए थे। विश्व शांति की कामना से करोड़ों करोड़ों अनुष्ठान हुए थे। तो भव्यात्मा बात यही है कि एक उस समय विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन पुनश्च अभी ईस्वी सन 2018 में नासिक में महाराष्ट्र में भगवान ऋषभदेव के 1108 फुट उत्तुंग भगवान जो ऋषभदेव विराजमान हुए, ऐसे 1008 स्वस्ति से 1008 भगवान ऋषभदेव उनकी मूर्ति, उनके दर्शन के निमित्त से, उनके पंचराग निमित्त से मैं मांगी तुंगी गई थी। वहाँ पर भी हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद उनका पदार्पण हुआ। तो बात यही है कि उनसे भी मैंने विश्व शांति अहिंसा शिखर सम्मेलन अहिंसा सम्मेलन का ही दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन कराया था। तो बात यही है, विश्व में शांति अहिंसा से ही होगी, पर्यावरण की शुद्धि अहिंसा से ही होगी। इस प्रकार की चर्चा वार्ता हमारे राष्ट्रपति ने उस समय भी की थी और पुनश्च हमारे रामनाथ कोविंद ने भी वही चर्चा की है। और वर्तमान में तो बहुत ही आवश्यकता है विश्व में शांति की और पर्यावरण शुद्धि की। और जो ये अशांति महामारी के निमित्त से हो रही है, इसकी शांति के लिए ही आप प्रतिदिन यहाँ शांति भक्ति के माध्यम से, जो पूज्य पाद स्वामी के द्वारा रची हुई शांति भक्ति, उसके माध्यम से दीप प्रज्वलन करके और मंत्र के अनुष्ठान के द्वारा आप दीप प्रज्वलित करके अनुष्ठान भी कर रहे हैं। यह शांति भक्ति का अनुष्ठान और विश्व में शांति की मंगल कामना के साथ साथ आपके सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, कुछ जीवन के अविस्मरणीय क्षण विस्मृत नहीं किए जा सकते। अर्थात विश्व शांति की बातें दुनिया में सब लोग करते हैं। जब सन 2000 में न्यूयॉर्क के अंदर विश्व शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, उस समय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की
पावन प्रेरणा से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी जैन धर्माचार्य के रूप में गए वहाँ और उन्होंने जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। तब उसके अंदर बताया कि अहिंसा से ही विश्व शांति संभव हो सकती है। ऐसे प्रयत्न पूज्य माता जी के प्रेरणा से होते ही रहते हैं। आपने कुछ झलकियां देखी। आज 21 दिसंबर 2021 है और आज का दिन था सन 2008 में, जब जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के लिए और पूरे मेरठ जनपद के लिए बहुत ही गौरव का विषय था कि स्वतंत्र गणतंत्र भारत के अंदर पहली बार कोई राष्ट्रपति का आगमन हस्तिनापुर जैसे जंगल के अंदर भी हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा जब तीन बड़े बड़े मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आकर के इस धरती पर उतरे तो उनके पायलट भी उनमें से निकलकर और हस्तिनापुर की धरती की धूली को भी चाटने लग गए। उन्होंने कहा कि जहां हमारी राष्ट्रपति जी आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये धरती बहुत ही पावन है। हमने उन्हें हस्तिनापुर तीर्थ की पावनता से, प्राचीनता से परिचित कराया और उन क्षणों को आपने अपनी आंखों से अभी अभी देखा है। तो ऐसे क्षण अविस्मरणीय माननीय राष्ट्रपति जी हैं। अभी राष्ट्रपति भवन में 14 नवंबर 2021 को उन्होंने पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को राष्ट्रपति भवन के अंदर आमंत्रित किया, उनका मंगल उद्बोधन प्राप्त स्वयं किया और राष्ट्रपति भवन के सभी ऑफिसर्स को प्रदान कराया। तो वे भी बड़े सुखद क्षण रहे और वे कह रहे थे कि आप लोग साधु संत हमारे देश के गौरव हैं। देश में अहिंसा का बिगुल बजाने के लिए संतों की ही आवश्यकता होती है। संत, राजनेता, जनता सभी मिलकर के जब ऐसे बिगुल बजाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उपलब्धियां देश और समाज को प्राप्त होते हैं। अब हम हस्तिनापुर की धरती पर हैं और आजकल फिर से कोरोना की लहर का वातावरण ऐसा बना है, लोगों में भय व्याप्त है। इसके लिए हम लोग यहाँ से पुरुषार्थ कर रहे हैं, भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना भारत में तेजी से ना आने पाए और आपके घरों को संक्रमित ना करने पाए। इसके लिए दीप जलाकर और शांति भक्ति का पाठ जो चल रहा है, दीपक जलाते हैं, इसकी रोशनी आपके घरों के अंदर व्याप्त हो, पवित्रता लाए, पर्यावरण को शुद्ध करे और आपके अंदर पर पूरे परिवार के अंदर स्वस्थता का वातावरण उपस्थित हो। इसी भावना के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं पुनः आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित शांति भक्ति। विश्व शांति करता प्रभो शांतिनाथ भगवान, तुम पद में वंदन करूं पाऊं सौख्य निधान। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसारे घोरार्णवः। अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मिनिकर व्याकीन भूमंडलो, ग्रीष्मः कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागं रविः। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। क्रुद्धासीर विशुदष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो, विद्याभेषज मंत्र तोय हवनैः याति प्रशांतिं यथा। तद्वत्ते चरुणाढुराम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणां, विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्तयुः विस्मयः। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धिगौरर्दिते, पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर्षत व्याघात निष्कासिता, नाना देह विलोचन द्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। त्रैलोक्ये सर्वभंगलब्ध विजयाद अत्यंतरौद्रात्मकात्, नाना जन्म शतांतरे सुपुरतो
जीवस्य संसारिणः। को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालो गृधा वानलान् न स्याच्चित्तव पादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारणम्। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय। त्वत्पादद्वयपूतगीतिरवतः शीघ्रं द्रवयन्त्यामयः दर्पाद्मात् मृगेन्द्र भीमनिनदाद्वन्या यथा कुञ्जरः। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तॄणां सर्व रोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूडामणि भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणिष्ट भामण्डल। अव्याबादमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तव चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सम्प्राप्यते। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात् स्तोत्रीणाम अचिन्त्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो वासयंस तावद्धारयति पंकजवनं निद्राति भारश्रमम्। यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्नस्यात् प्रसादोदयस्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। ओम ह्रीं चरण कमलाश्रित जन सर्वपाप प्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। शांतिं शांति जिनेन्द्र शांत मनस तत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तले सुभवा शांतर्थिना प्राणिनः। कारुण्यान् मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शान्तष्टकं भक्तितः। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रय शांत्यर्थी भाक्तिका नाम दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुण व्रत संयम पात्रम। अष्टशताचित लक्षण गात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम्। ओम ह्रीं शील गुण व्रत संयम पात्र श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। पंचमीक्षित चक्रधराणां पूजितमेन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शान्तिकरं गणशान्तिमभीप्सुः षोडशतीर्थकरं प्रणमामि। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। दिव्य तरु सुर पुष्प सुरष्ट दुंदुभिरासन योजन घोषा। आतप वारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्ट प्रातिहार्य समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। तम जगदचित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरं शिरसा प्रणमामि। सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। ये व्यर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्नै सक्रादिभिः सर्वगणैः स्तुतपाद पद्मा। ते मे जिनः प्रवरवंश जगत् प्रदीपः तीर्थंकरः सतत शान्तिकरा भवन्तु। ओम ह्रीं शक्रादिभिः स्तुतपाद पद्माय सतत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्रगण देश राष्ट्र पुर नृपतिगण शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। क्षेमं सर्व प्रजानां प्रबोध बलवान धार्मिको भूमिपालः
काले काले च समय वर्षत मघवा व्याधियो यान्तु नाशम्। दुर्भिक्षामास्म भूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रतु सत्तं सर्वसौख्यप्रदायी। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकार काय व्याधि दुर्भिक्ष चौर मारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। प्रध्वस्तघाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वरः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांतिकारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम पंचमहाकल्याण अष्टमहाप्रात्याय चतुस्त्रिंशतिशय समन्वित द्वात्रिंशत् इंद्रगण चक्रवर्ती बलिदेवास देवादि पूजित गणधर मुनिगण आदि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप सभी को ज्ञात ही है कि आज से प्रातः काल के सत्र में जो 6 बजे से 7 बजे तक पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होता है, उसमें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने गति आगति विषय पर शिक्षण शिविर प्रारंभ कर दिया है। प्राचीन उच्च कोटि के ग्रंथों के अनुसार एकदम सरल रूप में लेकर के वो विषय को आई हैं कि हम सब मनुष्य गति में हैं और हमें आगे किस गति में जाना है, अर्थात देव गति को प्राप्त करना है, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है और कौन से जीव किन पाप और पुण्य को करके कौन कौन सी गतियों में जन्म लेते हैं और कैसे कर्म को करके कौन कौन सी गति में जाते हैं। गति माने जाना, आगति माने आना। आवागमन का ये चक्र अनादिकाल से संसार के अंदर चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अनंत संसारी रहा है, पहले अनादिकाल से संसार में रहा है और जब तपस्या करके कर्मों से छूट जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं, तो वे कभी संसार में वापिस नहीं आते। तो एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक, नरक से लेकर स्वर्ग तक और पशु पक्षी घास फूस सब के अंदर जो जीवात्मा विद्यमान है वो किस तरह से कौन सी गति में जन्म लेते हैं और किस कर्म के कारण इन क्षुद्र योनियों में वे जन्म ले लेते हैं, ऐसा सुंदर विषय पूज्य ज्ञानमती माता ने रखा है। ये 5 जनवरी तक शिविर चलेगा और हम उसके बाद आपसे कम से कम 10 प्रश्न पूछेंगे और सबके सही उत्तर बताने वालों को सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा। तो आप सब ऊपर जो नंबर चल रहे हैं इन पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने फुल एड्रेस, पूरे पोस्टल एड्रेस के साथ में अपना पता भेज दीजिएगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। 88 वर्षीय और सरस्वती की साक्षात प्रतिमा के समान आज वर्तमान के समस्त संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी, जो आज जिनवाणी की प्रतिकृति बन चुकी हैं, सरस्वती माता की जीवंत प्रतिमा बन चुकी हैं, ऐसी माता जी के मुखारविंद से जिनवाणी की बातों को सुन करके अपने कर्मों की निर्जरा करना, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना, अपनी गति को आगे के लिए सुधारना, ये सब चीजें बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त हुई हैं। तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आप भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जिनके पास मैटर ना पहुंचा हो गति आगति वाला, यानी गतियों में आने जाने के द्वार, इस नाम से छोटी सी पुस्तक है, उसका मैटर भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवाया है सभी भक्तों तक, ताकि आप उसमें से भी पढ़ सकें। जब पूज्य माता जी इस प्रातःकाल पढ़ाती हैं तब आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आपके लिए भविष्य में भी कार्य करने की हैं। कभी भी जीवन में विचलित होने का कोई अवसर आता है तो आपको देखने का मौका मिले कि देखो ज्ञानमती माता जी ने शास्त्रों के आधार से बताया था कि हम पाप की ओर न जाएं, हम किसी से बदला लेने की भावना ना करें,
हमें स्वर्ग जाना है और स्वर्ग से पुनः मनुष्य गति को पा करके और तपस्या करके मोक्ष की ओर जाना है। इसलिए व्यसनों से रहित जीवन और पुण्य से सहित, शुभ कर्मों से सहित अपने जीवन को बिता करके और इस विषय को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करके उसके मूल तक पहुंचना है, उनके रहस्यों को जान करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के उपकारों का हमें स्मरण करना है कि वे इस आयु में भी हमें पढ़ाने की जिज्ञासा जो रखती हैं, ये उनके बहुत ही अधिक अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का और लोकोपकार की भावना का प्रतीक है। इसका सदुपयोग कीजिए। जो नंबर चल रहे हैं उस पर रजिस्ट्रेशन करा करके और इसमें अच्छे से इस शिविर में भाग लेकर के अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करें। जब लोग पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन, शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन। चरण में समर्पित है, चरण में समर्पित है भक्ति